सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स की महामैराथन क्लास, जिसमें आपको 2022 की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का निचोड़ मिलेगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हर एक प्रश्न को शामिल किया गया है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यहाँ पर 300 से अधिक प्रश्नों को कवर किया गया है। तो पहला प्रश्न दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में 4 दिवसीय अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ है? असम, मणिपुर, मिजोरम या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको बता दें, अंबुबाची मेला जो है ये हाल ही में असम के गुवाहाटी में शुरू हुआ है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अंबुबाची मेला जो है दोस्तों ये असम के गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में एक वार्षिक हिंदू त्योहार के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में IWF ने 2022 के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? दोस्तों, बात करें IWF की, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, और इसने 2022 के अपने अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद जलूद को चुना है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों परमेश्वरन अय्यर की, तो इनको नीति आयोग का नया CEO बनाया गया है। और तपन कुमार डेका की बात करें तो इनको IB का नया प्रमुख बनाया गया है। ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किसे CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? CBDT यानी कि दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नितिन गुप्ता को। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। CBDT की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है ये 1963 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध लेखक, गीतकार और पत्रकार चौवलूर कृष्णन कुट्टी का कहाँ निधन हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये कौन थे? ये एक प्रसिद्ध लेखक, गीतकार और पत्रकार थे और इनका निधन हुआ है दोस्तों त्रिशूर में। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने किस देश के स्पेस पोर्ट से पहला रॉकेट लॉन्च किया है? फ्रांस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें, नासा ने ऑस्ट्रेलिया के स्पेस पोर्ट से अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में टोगो और कौन सा देश कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बने हैं? बात करें दोस्तों कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के कौन से 2 नए देश सदस्य बने हैं? तो टोगो और गिबान देश। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए कितने मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारत के सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के ऋण के लिए किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? विश्व बैंक के द्वारा। ये भी याद रखना जरूरी है। और कितने मिलियन की ऋण की मंजूरी दी गई है? तो ये 250 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी गई है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बात करें यूरेनियम खनन की, तो इसमें पहला राज्य है आपका झारखंड, दूसरा है आंध्र प्रदेश और इसमें प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है दोस्तों राजस्थान। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की घोषणा की है? फ्रांस, इटली, यूके या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये घोषणा की गई है यूके के साथ। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में केंद्र का पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग किस बैंक के साथ साझेदारी करेगा? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। केंद्र का पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग जो है ये SBI बैंक के साथ साझेदारी करेगा। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के एथलीट सिडनी मैकलॉगलिन ने 400 मीटर बाधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? दोस्तों अगर बात करें ये किस देश के एथलीट हैं जिन्होंने 400 मीटर बाधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ये अमेरिका की एथलीट हैं। सी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की मो बस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बात करें मो बस सार्वजनिक परिवहन सेवा की, तो ये उड़ीसा राज्य की एक सार्वजनिक परिवहन सेवा है जिसको कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने ब्लिंकिट के अधिग्रहण की घोषणा की है? पेटीएम, फोनपे, जोमेटो या फिर इनमें से कोई नहीं। ब्लिंकिट की बात करें तो दोस्तों इसके अधिग्रहण की घोषणा की है जोमेटो ने। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की है? गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बात करें सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है? ये की गई है दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? आईसीएसई, सीबीएसई, नीति आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। परीक्षा संगम पोर्टल की बात करें तो दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है सीबीएसई के द्वारा। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश की गणितज्ञ मैरीना वियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है? बात करें दोस्तों फील्ड्स मेडल की, तो ये आपका गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और 2022 के फील्ड्स मेडल का पुरस्कार गणितज्ञ मैरीना वियाजोवस्का ने जीता है, जो कि आपका यूक्रेन से है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, हाल ही में विश्व जूनोस दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई, 6 जुलाई, 5 जुलाई या फिर इनमें से कोई नहीं। बात करें दोस्तों विश्व जूनोस दिवस की, तो जेनेटिक रोगों के जोखिम के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष इसको 6 जुलाई को मनाया जाता है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहला ALH स्क्वाड्रन INAS 324 कहाँ शामिल किया है? कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसको शामिल किया गया है नौसेना के द्वारा विशाखापट्टनम में। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में इंडियन बैंक ने मोबाइल फोन वितरण के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इंडियन बैंक ने मोबाइल फ़ोन वितरण के लिए हरियाणा के राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारत और किस देश ने उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर समझौता किया है? फ्रांस, इटली, आर्मेनिया या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बता दें भारत और आर्मेनिया ने उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर समझौता किया है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट अफोर्डेबल टैलेंट में कौन एशिया में शीर्ष पर रहा है? केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस रिपोर्ट की बात करें तो इसमें आपका शीर्ष पर केरल राज्य रहा है। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जितेंद्र सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? लिस्बन डिक्लेरेशन की बात करें तो दोस्तों ये आपका महासागर के संरक्षण से संबंधित है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है? महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें उड़ीसा की रहने वाली महिला सरोजनी मोहिंता जो है, इनके नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है। तो सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया हुआ है नितिन गुप्ता, रंजीत बजाज, परमेश्वरन अय्यर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रंजीत बजाज। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में EN सुधीर का निधन हुआ है, वे कौन थे? लेखक, गायक, फुटबॉलर या फिर इनमें से कोई नहीं। EN सुधीर की बात करें तो दोस्तों ये एक भारतीय फुटबॉलर थे। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में आई वर्ल्ड ग्लोब काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में कौन शीर्ष पर रहा है? इटली, चीन, अमेरिका या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा चीन। बी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग नामक पुस्तक को किसके द्वारा संपादित किया गया है। दोस्तों अगर बात करें इस पुस्तक की, इसको संपादित किया गया है सुरंजन दास के द्वारा। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है। गुजरात, कर्नाटक, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बात करें स्टार्टअप रैंकिंग 2021 की, इसमें आपका शीर्ष पर रहा है गुजरात राज्य। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यवाहन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों अगर बात करें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यवाहन के लिए राज्य रैंकिंग में इनमें से कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा। बी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बात करें भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की, ये आपका भारत और नेपाल के बीच की ट्रेन है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव की बात करें तो इसका उद्घाटन हाल ही में मुंबई में किया गया है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किसने किया। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो दोस्तों इसके शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अजीत पवार, राहुल नार्वेकर, देवेंद्र फडणवीस या फिर इनमें से कोई नहीं। महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कहाँ की संसद ने तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। दोस्तों बात करें तनुजा नेसरी की, इनको आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ब्रिटेन की संसद के द्वारा। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हाल ही में भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा। हैदराबाद में, नई दिल्ली में, गांधीनगर में या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बात करें खाद्य और पोषण सुरक्षा पर सम्मेलन कहाँ पर होगा, ये होगा दोस्तों नई दिल्ली में। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में ग्रीनको ने सतत विज्ञान स्कूल स्थापित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है। दोस्तों बात करें ग्रीनको ने ये किस आईआईटी के साथ समझौता किया है सतत विज्ञान स्कूल स्थापित करने के लिए। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। ये किया है दोस्तों आईआईटी हैदराबाद के साथ। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता गया है कर्नाटक की सिनी शेट्टी के द्वारा। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 3 जुलाई 2022 को संपन्न फार्मूला 1 कार रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अगर बात करें 2022 में संपन्न फार्मूला 1 कार रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब ये किसने जीता है, तो ये जीता है दोस्तों कार्लोस सेंज ने। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ सुरक्षा मंथन 2022 आयोजन किया है। दोस्तों भारतीय सेना के द्वारा सुरक्षा मंथन 2022 ये आयोजित किया गया। ये कहाँ पर आयोजित किया गया, तो दोस्तों इसको राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। उत्तराखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें टाटा पावर के द्वारा तमिलनाडु के राज्य सरकार के साथ समझौता हुआ है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला है। माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर का अवार्ड दोस्तों 2022 का ये किसको मिला है, ये मिला है दोस्तों HCL टेक्नोलॉजीज को। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2022 मलेशिया ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों 2022 का मलेशिया ओपन पुरुष एकल का खिताब ये किसके द्वारा जीता गया है, तो दोस्तों ये खिताब जीता गया है डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा।
सी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला है? पी उदय कुमार, मिशेल पूनावाला, रामदरस मिश्रा या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बात करें प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार की, इसको दिया गया है मिशेल पूनावाला को कला के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए दोस्तों इनको ये पुरस्कार दिया गया है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और किस देश ने आवेदन किया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान के साथ अर्जेंटीना ने दोस्तों आवेदन किया है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? दोस्तों बात करें चारों ग्रैंड स्लैम की, इसमें 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं नोवाक जोकोविच। सी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में गेल का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों बात करें गेल के नए चेयरमैन की नियुक्त किया गया है संदीप कुमार गुप्ता को। सी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय साहित्यकार को 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 31वें सरस्वती सम्मान की बात करें तो दोस्तों हिंदी साहित्य के क्षेत्र में रामदरस मिश्रा को 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर रख दिया गया है संभाजी नगर। सी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में इसरो के PSLV C-53 रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? उड़ीसा, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसरो के द्वारा कौन सा रॉकेट का प्रक्षेपण हुआ है? PSLV C-53। इसका नाम भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी आपके प्रश्न में पूछा जा सकता है। और अगर बात करें दोस्तों ये कहाँ से किया गया है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका प्रक्षेपण किया गया है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? झारखंड, कर्नाटक, हरियाणा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर बात करें किस राज्य ने ये चैंपियनशिप जीती है, तो हरियाणा राज्य के द्वारा इसको जीता गया है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसने UAE T20 लीग की फ्रेंचाइजी हासिल की है? टाटा ग्रुप ने, रिलायंस ने, अडानी ग्रुप ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों UAE T20 लीग की फ्रेंचाइजी ये किसके द्वारा हासिल की गई है? ये दोस्तों की गई है अडानी ग्रुप के द्वारा। सी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है? तो दोस्तों अगर बात करें सांस अभियान की, तो ये आपका न्यूमोनिया को रोकने के जागरूकता अभियान से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भी आपके प्रश्न में पूछा जा सकता है कि सांस अभियान जो है ये किससे संबंधित है, और ये आपका दोस्तों शुरू किया गया है कर्नाटक की राज्य सरकार के द्वारा। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला है? विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार की बात करें तो दोस्तों हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इससे सम्मानित किया गया है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिकोडिंग द योगा सूत्र बाय पतंजलि नामक पुस्तक किसने लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है जय सिंघानिया, आचार्य कौशल कुमार, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस पुस्तक की बात करें तो ये पुस्तक जो है ये इन दोनों के द्वारा लिखी गई है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में 2022-23 के लिए नेस्कॉम का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों अगर बात करें 2022 और 23 के लिए नेस्कॉम का चेयरपर्सन इनमें से किसको नियुक्त किया गया है? ये किया गया है दोस्तों कृष्णन रामानुजन को। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? तो दोस्तों बात करें इस चैंपियनशिप की, तो इसको जीता गया है उड़ीसा राज्य के द्वारा। सी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने रेलटेल कॉर्पोरेशन के CMD के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है? दोस्तों बात करें रेलटेल कॉर्पोरेशन के CMD के रूप में किसने प्रभार संभाला है? ये संभाला है दोस्तों अरुणा सिंह ने। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हाल ही में गोपाल विट्ठल को किस कंपनी का MD और CEO नियुक्त किया गया है?
गोपाल विट्ठल की बात करें तो दोस्तों इनको हाल ही में एयरटेल कंपनी का एमडी और सीईओ बनाया गया है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना की बात करें तो दोस्तों हाल ही में इसको दिल्ली की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें अनुच्छेद 3A क्या है तो दोस्तों यह राज्य विधायिकाओं को उनके क्षेत्र में एक या एक से अधिक राजधानी स्थापित करने से संबंधित है और दोस्तों इसको पेश किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया जाएगा? मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु या फिर अहमदाबाद? दोस्तों पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन ये किया जाएगा कोलकाता में। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेरेना विलियम्स ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा हाल ही में की। वे निम्न में से किस देश की टेनिस खिलाड़ी हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सेरेना विलियम्स की बात करें तो दोस्तों वो एक टेनिस खिलाड़ी हैं। अगर बात करें किस देश की टेनिस खिलाड़ी हैं तो दोस्तों ये अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी हैं। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, फिडे द्वारा शतरंज ओलंपियाड 2026 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? अंगोला, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान या फिर स्पेन? तो दोस्तों बात करें 2026 का शतरंज ओलंपियाड ये कहाँ पर आयोजित होगा? ये आपका उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में जस्टिस उदय उमेश ललित देश के कितनेवें सीजेआई नियुक्त हुए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देश के नए सीजेआई नियुक्त किए गए हैं उदय उमेश ललित और ये दोस्तों देश के 49वें नए सीजेआई बने हैं। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और डैश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास पूर्व वज्र प्रहार 2022 हिमाचल प्रदेश के बकलो में आयोजित किया गया है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है ये भारत और किस अन्य देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? रूस, फ्रांस, अमेरिका या फिर दक्षिण कोरिया? दोस्तों आपको बता दें संयुक्त विशेष बल अभ्यास पूर्व वज्र प्रहार 2022 जो है ये हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है, हिमाचल प्रदेश के बकलो में, और ये भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेथना बीमा योजना शुरू की है? त्रिपुरा, मेघालय, तेलंगाना या फिर मणिपुर? नेथना बीमा योजना की बात करें तो दोस्तों इसको शुरू किया गया है तेलंगाना की राज्य सरकार के द्वारा। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारतीय क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को निम्न में से किस देश का मुख्य क्रिकेट कोच नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारतीय क्रिकेट हैं ये मनोज प्रभाकर और इनको दोस्तों नेपाल के मुख्य क्रिकेट कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के गांधीनगर में अक्टूबर के डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण होना प्रस्तावित है जिसका थीम पाथ टू प्राइड रखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, गांधीनगर ये किस राज्य में है? ये आपका गुजरात राज्य में है, जिसमें कि आपका अक्टूबर में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण होगा और इसकी थीम भी दोस्तों दी हुई है, पाथ टू प्राइड इसका थीम है, आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड ने विकेट कीपर बल्लेबाज डैश को राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों किस विकेट कीपर बल्लेबाज को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? दिनेश कार्तिक को, महेंद्र सिंह धोनी को, ऋषभ पंत को या फिर पार्थिव पटेल को? तो दोस्तों उत्तराखंड की सरकार के द्वारा ऋषभ पंत को राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर निम्न में से किस टेक कंपनी ने इंडिया की उड़ान नाम के प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये प्रोजेक्ट किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, किस टेक कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? अमेजॉन, ट्विटर, गूगल या फिर एडोब? इसको लॉन्च किया है दोस्तों गूगल ने। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजस्थान में सैन्य अभ्यास अल नजा चतुर्थ आयोजित हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, अल नजा चतुर्थ सैन्य अभ्यास की बात करें तो ये आपका राजस्थान में आयोजित हुआ था, भारत और ओमान के बीच। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हाल ही में IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और निम्न में से किस देश ने आपातकालीन पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, IOCL के द्वारा अन्य किस देश के साथ आपातकालीन पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ये किए गए हैं दोस्तों बांग्लादेश के साथ। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ई-कॉमर्स कंपनी ने देश में अपनी डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे के साथ करार किया है? काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारतीय रेलवे के साथ किस ई-कॉमर्स कंपनी ने करार किया है यानी समझौता किया है? ये किया है दोस्तों अमेजॉन इंडिया ने। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट यानी कि चिराग योजना लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस योजना का क्या नाम है? चिराग योजना। इसका फुल फॉर्म भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से नोट कर सकते हैं। अगर बात करें किस राज्य सरकार के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर जो सही उत्तर है ये आपका हरियाणा के साथ चला जाएगा। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, हाल ही में इसरो ने डैश तारामंडल में ह्यूमन स्पेस लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसरो के द्वारा किस तारामंडल में इस एक्सपो का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में निम्न में से किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? दोस्तों बात करें 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की, हाल ही में इसको दिया गया है। और दोस्तों अगर बात करें इसमें किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? अजय देवगन, सूर्या, अक्षय कुमार या फिर ए और बी दोनों? राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि अजय देवगन और सूर्या दोनों को ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, T20 एशिया कप 2022 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर UAE? तो दोस्तों बात करें T20 एशिया कप 2022 की, इसका आयोजन किया जाएगा UAE में। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण में निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर सिक्किम? दोस्तों बात करें इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसमें दोस्तों कर्नाटक राज्य जो है ये शीर्ष पर रहा है। बी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का दूसरा संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो 2022 के दूसरे संस्करण का इसका आयोजन कर्नाटक राज्य में किया जाएगा। ए आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, 2023 में होने वाला ICC क्रिकेट विश्व कप आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों बात करें 2023 का ICC क्रिकेट विश्व कप की, इसका आयोजन होने वाला है दोस्तों भारत में। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2026 में होने वाला 25वां शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन डैश में होगा? दोस्तों 2026 का 25वां शीतकालीन ओलंपिक की बात करें तो इसका आयोजन जो है ये इटली के मिलान और कोर्टिना में किया जाएगा। सी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, 2023 में होने वाले महिला फीफा विश्व कप मेजबानी में किया जाएगा? कहाँ पर किया जाएगा 2023 का महिला फीफा विश्व कप की मेजबानी? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, भारत, पेरिस, फ्रांस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसकी मेजबानी की जाएगी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ये आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 2022 में होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन डैश में किया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पर होगा 2022 में? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत में। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, बेस्ट एक्ट्रेस 2022 ऑस्कर अवार्ड किसको मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें 2022 के ऑस्कर अवार्ड की तो उसमें बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है जेसिका चेस्टन को, जिनको उनकी मूवी द आई ऑफ टेमी फे के लिए अवार्ड दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर मूवी का नाम भी दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से नोट कर सकते हैं। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा।
अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, द पावर ऑफ द डॉग के लिए किसको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का 2022 ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो दोस्तों 2022 के ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है जेन कैम्पियन को, उनकी मूवी द पावर ऑफ द डॉग के लिए। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेस्ट एक्टर 2022 ऑस्कर अवार्ड किसको मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर बेस्ट एक्टर की बात हो रही है। ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसको बेस्ट एक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। ये मिला है दोस्तों विल स्मिथ को। विल स्मिथ को उनकी मूवी किंग रिचर्ड के लिए अवार्ड दिया गया है। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, आईपीएल के 15वें सीजन की विजेता टीम इनमें से कौन है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। तो आईपीएल के 15वें सीजन की विजेता टीम दोस्तों इनमें से रही है गुजरात टाइटंस। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, आईपीएल 2022 में फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आईपीएल 2022 में फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच की बात करें तो ये आपका हार्दिक पांड्या बने हैं। बी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, आईपीएल के 15वें सीजन में ऑरेंज कैप किसे मिली है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑरेंज कैप की बात करें तो सर्वाधिक रन लेने वाले खिलाड़ी को दोस्तों ये दी जाती है। अगर बात करें आईपीएल के 15वें सीजन में ये किसको दी गई है तो दोस्तों जोस बटलर को ये दी गई है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, आईपीएल के 15वें सीजन के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है। दोस्तों बात करें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब ये किसको मिला है आईपीएल के 15वें सीजन में। ये दिया गया है दोस्तों उमरान मलिक को। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आईपीएल 2022 में कुल कितनी टीमें होगी या फिर कुल कितनी टीमें थी आईपीएल 2022 में। ये थी दोस्तों कुल 10 टीमें। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारतीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन हाल ही में किस देश में किया है। तो दोस्तों मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। ये केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है बेल्जियम में। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, आईपीएल में पर्पल कैप किसे दिया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पर्पल कैप की बात करें तो आईपीएल में ये दिया जाता है सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को। और दोस्तों अगर बात करें 2022 के आईपीएल में ये किसको दिया गया है तो यजुवेंद्र चहल को दोस्तों ये दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 2021 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है। 2021 के साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की बात करें तो दोस्तों अब्दुल रज़ाक गुरनाह को सम्मानित किया गया है इससे। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2021 के किन 2 व्यक्तियों को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों नोबेल शांति पुरस्कार की बात करें तो मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव इन दोनों को ही 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है, यानी कि सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कर्मा अ योगी गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों इस पुस्तक की बात करें तो सदगुरु, जिनको की जग्गी वासुदेव के नाम से भी जाना जाता है, ये इस पुस्तक के लेखक हैं। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक की बात करें तो दोस्तों चांदमल कुमावत इस पुस्तक के लेखक हैं। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सावरकर अ कॉन्टेस्टेड लेगेसी 1924-1966 पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक की बात करें तो दोस्तों इसको विक्रम संपत के द्वारा लिखा गया है। ये आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में होंग कुआंग सैन्य अभ्यास 2022 आयोजित किया गया है। होंग कुआंग सैन्य अभ्यास की बात करें तो दोस्तों हाल ही में इसको ताइवान देश में आयोजित किया गया है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा का 4था संस्करण शुरू हुआ है। ओमान, यूएई, सऊदी अरब या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा का 4था संस्करण शुरू हुआ है। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हाल ही में एलआईसी एचएफएल के बोर्ड के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एलआईसी एचएफएल की बात करें तो एलआईसी एचएफएल के बोर्ड के अतिरिक्त निदेशक के रूप में रवि किशन ठक्कर को नियुक्त किया गया है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2022 शुरू हुआ है।
दोस्तों अगर बात करें ये सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा वियतनाम। भारत और वियतनाम के बीच ये सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात करें तो इसके नए महानिदेशक बन गए हैं दोस्तों हिमांशु पाठक। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। हाल ही में आगामी मेक इन ओडिशा सम्मेलन के लिए ओडिशा ने किसके साथ साझेदारी की है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मेक इन ओडिशा सम्मेलन के लिए उड़ीसा ने दोस्तों फिक्की के साथ साझेदारी की है। यहाँ पर दोस्तों फिक्की के फुल फॉर्म की बात करें तो फेडरेशन इन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इसका फुल फॉर्म होता है। आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें 44वें शतरंज ओलंपियाड की, राज शुक्ला, तानिया सचदेव, प्रमोद राव या फिर इनमें से कोई नहीं, ये किसने जीता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा तानिया सचदेव। तानिया सचदेव ने 44वां शतरंज ओलंपियाड जीता है। बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों अगर बात करें 2022 का ये पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा रे। प्रतिभा रे जो कि उड़िया लेखिका है, इनको 2022 का ये सम्मान प्राप्त हुआ है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने CWG 2022 में कौन सा पदक जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। CWG 2022 मतलब कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने कौन सा पदक जीता है? ये जीता है दोस्तों स्वर्ण पदक। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको बता दें कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं 2022 के, जिसमें भारत को कुल 61 पदक प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि 22 स्वर्ण पदक हैं, 16 रजत पदक हैं और 23 इसमें कांस्य पदक हैं। आप लोग नोट कर सकते हैं दोस्तों। और इस स्थिति के साथ दोस्तों भारत जो है ये चौथे नंबर पर है। पदक तालिका में भारत जो है ये चौथे नंबर पर है। आप लोग नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हाल ही में महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर बात करें महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? ये जीता है दोस्तों इंग्लैंड ने। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। हाल ही में CWG 2022 में युवा वेट लिफ्टर अंचिता शुली ने कौन सा पदक जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। युवा वेट लिफ्टर हैं ये अंचिता शुली, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इन्होंने दोस्तों 73 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है वेट लिफ्टिंग में। तो सी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की बात करें तो दोस्तों हाल ही में सुरेश एन पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। सी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन बने हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मंकी पॉक्स की बात करें तो ये हाल ही में दोस्तों चर्चा में रहा है, भारत में तेजी से फैल रहा है और इसकी निगरानी के लिए केंद्र द्वारा गठित टास्क फोर्स में दोस्तों प्रमुख बने हैं VK पॉल। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किस देश ने मुख्तार रोबो अली को धार्मिक मामलों का मंत्री नियुक्त किया है? मुख्तार रोबो अली की बात करें तो दोस्तों हाल ही में ये सोमालिया के धार्मिक मामलों के मंत्री बने हैं। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में CWG 2022 में युवा वेट लिफ्टर हरजिंदर कौर ने कौन सा पदक जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हरजिंदर कौर की बात करें तो इन्होंने 71 किलोग्राम वर्ग में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कांस्य पदक जीता है। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में ITBP के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया है? तो दोस्तों अगर बात करें ITBP के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? ये मिला है दोस्तों डॉक्टर सुजाय लाल को। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने अटलांटिक महासागर में अभ्यास आयोजित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें भारत और किस देश की नौसेना ने मिलकर अटलांटिक महासागर में अभ्यास आयोजित किया है, तो ये दोस्तों किया है फ्रांस और भारत की नौसेना ने। भी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चौथे
ONGC पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन किसने किया है? दोस्तों बात करें चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 की, इसका उद्घाटन किया गया है श्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में किसे PMO में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों PMO में निदेशक के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में 2022 हंगेरियन F1 ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 2022 की हंगेरियन F1 ग्रांड प्रिक्स की बात करें तो ये जीता है दोस्तों मैक्स वर्स्टपन ने। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल होगा? तो दोस्तों अगर बात करें पिच ब्लैक अभ्यास ये कहाँ पर होगा, तो दोस्तों ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? आदिपुरम महोत्सव 2022 की बात करें तो दोस्तों ये हाल ही में तमिलनाडु में मनाया गया है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? केरल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बात करें स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना की, इसका शुभारंभ किया गया है दोस्तों कर्नाटक राज्य में। सी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कहाँ चाबहार दिवस सम्मेलन शुरू हुआ है? चाबहार दिवस सम्मेलन की बात करें तो दोस्तों ये हाल ही में शुरू किया गया है मुंबई में। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में CWG 2022 में गुरुराज पुजारी ने 61 kg वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों बात करें गुरुराज पुजारी की तो इन्होंने 61 kg वर्ग में कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कांस्य पदक जीता है। ए आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में CWG 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सबसे कम उम्र की कौन सी एथलीट ने भाग लिया है? ये लिया है दोस्तों अनाहत सिंह ने। अनाहत सिंह की बात करें तो दोस्तों ये 14 वर्षीय स्क्वाश की खिलाड़ी हैं। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया गया है? ऑपरेशन मुक्ति अभियान की बात करें तो दोस्तों इसको शुरू किया गया है उत्तराखंड में। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक किसने लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस पुस्तक की बात करें तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई है संजय बारू के द्वारा। ये आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, हाल ही में CWG 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, मीराबाई चानू की बात करें तो इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पहला स्वर्ण पदक जीता था। अगर आपसे प्रश्न में पूछता है कि पहला स्वर्ण पदक किसने जीता कॉमनवेल्थ गेम 2022 में, तो दोस्तों ये मीराबाई चानू ने जीता था, स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और दोस्तों इन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में ये पदक जीता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में विलियम फेल्टन रसेल का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? विलियम फेल्टन रसेल की बात करें तो दोस्तों इनका संबंध बास्केटबॉल के खेल से है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पहली बार फिडे शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की है? तो दोस्तों अगर बात करें फिडे शतरंज ओलंपियाड की तो पहली बार गुजरात राज्य ने इसकी मेजबानी की है। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक की बात करें तो दोस्तों ये बन गई हैं मनीषा रोपेटा। ये आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हाल ही में किसी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम एसएस 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ड्रीम एसएस 2022 पुरस्कार की बात करें तो दोस्तों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिया गया है। अगर बात करें किसको दिया गया है तो दोस्तों सत्यनारायण मुंदयूर को ये पुरस्कार दिया गया है। सी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? तो दोस्तों अगर बात करेंगे पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इसको दिया गया है। बी आंसर राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हाल ही में मिंजर मेला कहाँ मनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मिंजर मेला की बात करें तो हाल ही में दोस्तों इसको हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया गया है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश कौन बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश की बात करें तो हाल ही में अमेरिका जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश बन गया है। बी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, बाफ्टा अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें बाफ्टा अवार्ड 2022 की तो दोस्तों इस बार इसका 75वां संस्करण था और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है द पावर ऑफ द डॉग मूवी को। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके निर्देशक की बात करें तो दोस्तों जेन कैंपियन जो हैं ये इस मूवी के निर्देशक हैं, जिनको कि बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार बाफ्टा अवार्ड 2022 में किसे दिया गया है तो विल स्मिथ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इसमें मिला है और जोआना कैनलॉन को इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कौन व्यक्ति हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बने हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो दोस्तों इसके नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बन गए हैं रंजीत रथ। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया गया है, ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ये किया गया है दोस्तों संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। सी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पेसएक्स ने कितने नए स्टारलिंक उपग्रह को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में लॉन्च किया है। सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों स्पेस एक्स ने हाल ही में 48 स्टारलिंक उपग्रह को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में लॉन्च किया है। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हाल ही में 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसे मिलेगा। तो दोस्तों बात करें यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार की तो दोस्तों ये मिलेगा 2022 का रिजवाना हसन को। बांग्लादेश की रिजवाना हसन को ये पुरस्कार दिया जाएगा। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों ये किस देश का उपग्रह है नूर 2। राइट आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं। दोस्तों बात करें भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष ये कौन चुने गए हैं। ये चुने गए हैं दोस्तों हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा दोस्तों ये असम के मुख्यमंत्री भी हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सैन्य अभियान का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। सैन्य अभियान का अगला महानिदेशक की बात करें तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है मनोज कुमार कटियार को। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में एटीपी 1000 मोंटे कार्लो मास्टर्स 2022 टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस टेनिस टूर्नामेंट की बात करें तो दोस्तों इसको जीता है स्टेफानोस सिटसिपास ने। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार कौन बना है। तो दोस्तों बात करें प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार ये कौन बना है। ये बन गया है दोस्तों पेटीएम। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हाल ही में किस राज्य का चंद्रपुर जिला दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये किस राज्य का जिला है चंद्रपुर जो कि आपका दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज किया गया है। ये दोस्तों जिला है महाराष्ट्र का। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों हिम प्रहरी योजना की बात करें तो ये शुरू करने की घोषणा की है उत्तराखंड राज्य ने। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसे यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड की बात करें तो दोस्तों आप पार्टी के नेता राघव चड्ढा को इससे सम्मानित किया गया है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हाल ही में स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 के खिताब की बात करें तो इसको जीता है पीवी सिंधु ने। ए आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की
आधारशिला कहाँ रखी है? तो दोस्तों अगर बात करें WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला ये कहाँ रखी गई है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा? ये रखी गई है दोस्तों गुजरात में, गुजरात के जामनगर में। आप लोग नोट कर सकते हैं, सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब दोस्तों जीता है कनाडा के फोटोग्राफर ने। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कनाडा के फोटोग्राफर दोस्तों एम्बर ब्रैकन ने ये पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हाल ही में विभिन्न भाषाएं सिखाने के लिए डिजिटल ऑनलाइन पुस्तकालय ई किताब कोश कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों अगर बात करें ये कहाँ लॉन्च किया गया है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में इसको लॉन्च किया गया है। बी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कमला हैरिस की बात करें तो दोस्तों ये यूएस की उपराष्ट्रपति हैं और इनकी रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है शांति शेट्टी को। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, हाल ही में किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 के रूप में नामित किया गया है? दोस्तों बात करें स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 के रूप में किसे नामित किया गया है? ये किया गया है दोस्तों प्रोफेसर विल्फ्रेड बुर्शर्ड को। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंशु मलिक ने अगर बात करें कौन सा पदक जीता है, तो दोस्तों इसमें इन्होंने रजत पदक जीता है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। 67 किलोग्राम वर्ग में दोस्तों इन्होंने ये पदक जीता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो दोस्तों अगर बात करें ये किस देश की मिसाइल है, राइट आंसर हो जाएगा रूस। सी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच की बात करें तो ये बन गए हैं एंड्रयू मैकडॉनल्ड। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हाल ही में किस देश ने जोंगजिंग 6D उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो दोस्तों अगर बात करें ये किस देश का उपग्रह है, राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन का दोस्तों ये उपग्रह है जोंगजिंग 6D, जिसको कि चीन देश ने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है जय शाह को। जय शाह को आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। बी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक बन गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो संगीत के क्षेत्र में ये दिया जाता है और दोस्तों ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक बन गई हैं अरूज आफ्ताब। सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों अगर बात करें इस पुरस्कार की तो इसको जीता है मेदांता गुरुग्राम ने। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक की बात करें तो इसमें गुजरात राज्य जो है ये शीर्ष पर रहा है। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? ओ हेनरी पुरस्कार की बात करें तो दोस्तों लघु कथा लेखकों को ये पुरस्कार दिया जाता है और हाल ही में ये पुरस्कार बंगाली लेखक अमर मित्रा ने जीता है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक में निर्माणाधीन शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो दोस्तों अगर बात करें इस हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, दोस्तों ये रखा जाएगा BS येदियुरप्पा के नाम पर। अगर बात करें ये कौन है तो दोस्तों ये कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हाल ही में सरकार ने IIM निदेशकों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 से बढ़ाकर कितनी की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, IIM निदेशकों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु जो है ये 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में हुनर हाट का 40वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? हुनर हाट के 40वें संस्करण की बात करें दोस्तों, ये शुरू हुआ है मुंबई में। बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में नई वैश्विक शांति राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? नई वैश्विक शांति राजदूत की बात करें तो दोस्तों ये चुना गया है बबीता सिंह को। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में गोविंद सुनील महाजन ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात करें तो इसमें गोविंद सुनील महाजन ने 61 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस पुस्तक की बात करें तो दोस्तों ये लिखी गई है राजेश तलवार के द्वारा। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में छठे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों अगर बात करें इस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है तो विवेक लाल को इससे सम्मानित किया गया है। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस कैंपेन की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया है मणिपुर की राज्य सरकार के द्वारा। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 की लिस्ट में शीर्ष पर कौन रहा है? तो दोस्तों चीन की बीजिंग की वू यूजुन जो है ये इसमें शीर्ष पर रही हैं। तो राइट आंसर आपका बी चला जाएगा। चीन जो है इसमें शीर्ष पर रहा है। अगर बात करें भारत का क्या स्थान रहा है तो दोस्तों भारत की फाल्गुनी नायर जो हैं, जो कि आपका नायका की फाउंडर हैं, ये दोस्तों इसमें 10वें स्थान पर है। आप लोग नोट कर सकते हैं, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करेंगे किस देश का है तो दोस्तों नीदरलैंड का है। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, नेपच्यून मिसाइल सिस्टम की बात करें तो ये आपका यूक्रेन देश से संबंधित है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों अगर बात करें माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप को विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बना है तो ये बना है दोस्तों महाराष्ट्र। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में ऋतु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऋतु खंडूरी ये किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? पंजाब, उत्तराखंड, गोवा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आपको बता दें ऋतु खंडूरी जो है ये उत्तराखंड की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन गई हैं। बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर बात करें विश्व पृथ्वी दिवस की तो दोस्तों इसको प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाते हैं। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर बात करें 2022 की इसकी थीम क्या थी तो इन्वेस्ट इन अवर अर्थ इसकी थीम थी दोस्तों, आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? गोवा, महाराष्ट्र, सिक्किम या फिर इनमें से कोई नहीं? राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप की बात करें 2022 की तो दोस्तों इसको जीता है महाराष्ट्र राज्य ने। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर बात करें इसमें दूसरे स्थान पर कौन रहा है तो दूसरे स्थान पर इसमें कर्नाटक राज्य रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 83वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो दोस्तों अगर बात करें 83वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप ये कहाँ पर शुरू हुई है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मेघालय में शुरू हुई है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वेदांत माधवन ने डेनिस ओपन स्विमिंग मीट में कौन सा पदक जीता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। वेदांत माधवन की बात करें तो इन्होंने डेनिस ओपन स्विमिंग मीट में रजत पदक जीता है, यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हाल ही में यूपी सरकार ने संभल और किस जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने के लिए समझौता किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, यूपी सरकार ने हाल ही में संभल और महाराजगंज जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का समझौता किया है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी ने किस देश में बड़े पैमाने पर विनाश किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान जो है मैगी ये किस देश में आया है? तो दोस्तों ये आपका फिलीपींस में आया है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हाल ही में भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? विकास कुमार, अजय कुमार सूद, विजय राघवन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों अगर बात करें भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की, तो ये बन गए हैं अजय कुमार सूद। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज हामिश बेनेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर बात करें हामिश बेनेट, ये किस देश के तेज गेंदबाज हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड के। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अनिल रूप, अरविंद अडिगा, सत्यपाल मलिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों अगर बात करें संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है सत्यपाल मलिक को। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों ये मेघालय के राज्यपाल भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हाल ही में दिए गए 2022 के गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, 2022 का गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड की बात करें तो दोस्तों इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है एंड्रयू गारफील्ड को। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो दोस्तों अगर बात करें इस पुरस्कार की, तो ये दिया गया है सीमा रेखा को। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिथुन मंजूनाथ ने फ्रांस में ऑरलियंस मास्टर्स 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। अगर बात करें मिथुन मंजूनाथ ने फ्रांस में ऑरलियंस मास्टर 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों ये जीता है रजत पदक। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? इस रैंकिंग की बात करें तो दोस्तों इसमें MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि यूएस में स्थित है, ये इसमें शीर्ष पर रहा है। बी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? हरियाणा, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों अगर बात करें संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब ये किसको मिला है? तो दोस्तों ये मिला है केरल को। केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर दोस्तों ये खिताब जीता है। तो बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारत के 34वें विदेश सचिव की बात करेंगे तो दोस्तों ये बन गए हैं विनय मोहन क्वात्रा। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में बने विश्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम ब्रिज बाख लॉन्ग पैदल यात्री पुल को खोल दिया गया है? तो दोस्तों अगर बात करें ये किस देश में है, तो ये आपका वियतनाम में है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जम्मू कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने वाले परिसीमन आयोग के प्रमुख कौन है? तो दोस्तों अगर बात करें इसके प्रमुख कौन है, तो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जो है ये इसके प्रमुख हैं। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश में कोआला को एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया गया है? तो दोस्तों अगर बात करें कोआला ये किस देश से संबंधित है जो कि आपका एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में घोषित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हाल ही में तीसरा भारत जापान संयुक्त अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, भारत और जापान के बीच ये संयुक्त अभ्यास है जिसका नाम है पूर्व धर्म गार्जियन 2022, जो कि दोस्तों आपका आयोजित किया जाएगा कर्नाटक के बेलगाम में। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में IUCN ने कहाँ अरावली जैव विविधता पार्क को अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय नामित किया है? दोस्तों अगर बात करें ये कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है दोस्तों गुरुग्राम में। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हाल ही में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, मिलन 2022 की बात करें तो दोस्तों ये भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास है जो कि आपका विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। बी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए दोस्तों नामित किया गया है नीरज चोपड़ा को। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक किसने लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर बात करें ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो सागरिका घोष के द्वारा दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई है। ए आंसर राइट होगा आपका यहाँ पर।
नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, मनोज तिवारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो दोस्तों ये बन गए हैं मनोज तिवारी। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने वर्ष 2022 के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है EOS-04 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर रॉकेट का नाम पूछा जा रहा है, क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है PSLV C-52। भी आंसर राइट होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? मुंबई में, भोपाल में, जबलपुर में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनेगा। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा।